हेलो जी। सो टुडे वी आर गोना कवर टाइप स्क्रिप्ट इन वन शॉट। ठीक है, मैं एक तरह से रिवीजन कर रहा हूँ अपनी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं दैट आई एम गोना कवर। कुछ चीज़ें इसके अंदर रिपीटेटिव है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा लगेगी, बट इतना ज़्यादा है नहीं। आई एम जस्ट गोना डू दिस। इतनी सारी चीज़ें हैं, जितना जाएगा जाएगा, एक शॉट में, वन शॉट में सारा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, लेट्स कवर। अब टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट ज़्यादातर प्रेफर क्यों होती है? क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट जो होती है ना, वो कंपाइल टाइम में हमें एरर दिखा देती है, मुद्दे की बात। ठीक है, हमें हर एरर जो है वो कंपाइल टाइम में दे देगी। बट इंस्टेड अगर हम जावा स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो रन टाइम में देगा हमें एरर। जैसे हमने सारा कोड लिख दिया, बट जब उसको हमने रन करने लगाया, जब भी एरर आ गया। अब वो एरर कैच करना मुश्किल हो जाता है। और अगर हम कोड लिखते जा रहे हैं और उसके बीच में ही एरर आ जाए तो इट्स क्वाइट कन्वीनियंट, राइट। सो अब एक और चीज़ देखते हैं। ये मोर एरर देन जावास्क्रिप्ट, इट्स बिहेविंग वगैरह वगैरह, बाढ़ में जाए। लिखना है डॉट टी एस। अब तो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एक बना लेते हैं फाइल। सारा जो कोड है ना, मैं स्क्रैच से बनाने वाला हूँ। ये मैंने एक फ़ाइल बना ली। अब इसको विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन कर लिया। ओके, दैट्स इट, दैट्स ऑल व्हाट आई एम गोना डू। तो अब क्या करना है मुझको, लिखना है टी एस एक्सटेंशन। अब मैंने कोई भी टेस्टिंग फाइल बना ली, सपोज टेस्टिंग डॉट टी एस। ये मैं अपनी रिवीजन कर रहा हूँ एंड आई विल अपलोड इट सून। ठीक है, तो ये टाइप स्क्रिप्ट है। अब इंस्टॉलेशन कुछ करने पड़ेंगे एक्सटेंशंस के। यू कैन सी दोज थिंग्स। ठीक है, मैंने सारे लिख रखे हैं, ये इनका स्क्रीनशॉट लो और एक्सटेंशन ये डाउनलोड कर लो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब नोड होना चाहिए, वी एस कोड तो होगा ही। टाइप स्क्रिप्ट ग्लोबली अगर हमें इंस्टॉल करनी है तो ये कमांड डालनी पड़ेगी। मैंने कमांड डाल दी है तो फ़र्क नहीं पड़ता डालो या ना डालो। तुम्हें डालनी है ये वाली कमांड। कहाँ डालनी है? यहाँ आएगा टर्मिनल। ठीक है, न्यू टर्मिनल खोलोगे, ये आ जाएगा, यहाँ डालनी है वो कमांड, एन पी एम इंस्टॉल टाइप स्क्रिप्ट। उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता अगर फिर से डाल दूँ। ग्लोबली इंस्टॉल हो गई टाइप स्क्रिप्ट। नाउ व्हाट आई एम गोना डू, कमांड डालनी है कौन सी, टी एस स्क्रिप्ट का फाइल का नाम। अच्छा, तो अब सपोज़ अगर मुझे कंपाइल करनी है इसको, एक छोटी सी फाइल बना दूँ, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब इसको मुझे जावा स्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो अब मैंने तुम्हें लेआउट तो समझाया नहीं, सिस्टम कैसे चलता है। तो लेट मी डू दैट फर्स्ट। अरे भाई, लेट मी डू दैट फर्स्ट। अब यहाँ दिखाते हैं कि जैसे सपोज़ ये पूरा है हमारा टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, लिखते हुए लिखते बताते हैं, मज़ा आएगा। क्योंकि फिर फ़ायदा क्या है, सारी चीज़ें देखते हैं ना। ये टाइप स्क्रिप्ट है हमारी। ठीक है, ये पूरा टाइप स्क्रिप्ट सर्कल है। तो इसके अंदर एक छोटा सा सर्कल और बना दूंगा मैं, विच आई विल कॉल जावा स्क्रिप्ट। विजुलाइजेशन में तुम्हें समझ आ गया? वाओ सर, बाय 8 वी कैन सिंपली राइट दिस। तो टाइप स्क्रिप्ट ये है, और इसका जो टाइप स्क्रिप्ट है वो जावा स्क्रिप्ट का सुपर सेट है। ठीक है, दैट्स ऑल व्हाट यू हैव टू नो। अब जो टाइप स्क्रिप्ट है हमारी, जो टाइप स्क्रिप्ट है हमारी, नाइस। ये जो टाइप स्क्रिप्ट है ना हमारी, अब इसके अंदर ये होता है
कि ये जो है टाइपस्क्रिप्ट ये हमारी कन्वर्ट होती है। कन्वर्ट किससे होती है? बाय वन कमांड TSC, या और भी कमांड हो सकती है TSC.b। ठीक है, ये कमांड हो सकती है। एक और कमांड हो सकती है TSC और फाइल का नाम .ts। ठीक है, ये हो सकती हैं कमांड्स। इससे क्या होगा, जो आपका वो टाइपस्क्रिप्ट का कोड है that will be simply converted into जावास्क्रिप्ट, और कुछ नहीं है। तो ये आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा कोड। ठीक है, तो टाइपस्क्रिप्ट था, हमने कोई कमांड लिखी, वो जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब जैसे तुम्हें पता होगा, जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है that is compiled and you can even say interpreted by browser। ठीक है, जो ब्राउज़र है हमारा, अगर मैं भी यहाँ इंस्पेक्ट करके देखूँ तो ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं ना सारे, ये सारी चीज़ें आ रही है, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट भी है, राइट। और कंसोल के अंदर अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ, जैसे अगर इसके अंदर लिखना चाहूँ a = 3 और a को प्रिंट करवाऊँ, तो ये सारी चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ ना इस कंसोल। ये कंसोल कहाँ प्रेजेंट है? जावा, ये ब्राउज़र के अंदर। तो आई कैन कंपाइल एंड सी व्हाट इट इज़, राइट। सो ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये फिर मैं दो जगह यूज़ कर सकता हूँ। एक तो ब्राउज़र के अंदर यूज़ कर सकता हूँ, वी ऑल गेट टू नो हाउ। और एक मैं इसको एक ब्राउज़र के अंदर यूज़ कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये भी है कि नोड जेएस व्हाट डू यू मीन बाय नोड जेएस? ये एक रन टाइम इन्वायरमेंट है। जैसे अगर आप अपनी एप्लीकेशन बना रहे हो ना, तो आपको नोड जेएस तो इंस्टॉल करना ही पड़ेगा जावास्क्रिप्ट चलाने के लिए। क्यों करते हैं वो? क्योंकि एक ना, जैसे सपोज उसको भी समझा देते हैं, समझने में बुराई क्या है? जब इस तरीके से समझा सकते हैं तो समझने में बुराई क्या है? जैसे आपका ना ये है पूरा, ये सपोज क्या है, ये है V8 इंजन। और जिसको नहीं पता है V8 इंजन क्या है, सर्च कर लेते हैं उनके लिए। V8 इंजन ना हमारा जावास्क्रिप्ट ओपन सोर्स हाई परफॉर्मेंस जावास्क्रिप्ट एंड असेंबली इंजन रिटन इन C++। अब ये कॉम्प्लिकेशन छोड़ दो। V8 इंजन हमारा जो क्रोम ब्राउज़र है ना हमारा, तो वो V8 इंजन पे चल रहा है। सिंपल ये चीज़ है। और इसमें ना हमने रैपर लगा दिया एक। रैपर मतलब कुछ नहीं, एक रायन डायल नाम से थे हमारे प्रोग्रामर, शायद हों भी, उन्होंने इस पे एक रैपर लगा दिया, JS का रैपर लगा दिया। उससे क्या हुआ, एक रन टाइम इन्वायरमेंट बन गया, जिससे हम जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड है वो क्रोम ब्राउज़र पे, या हमारा फायरफॉक्स हो गया, या और भी ब्राउज़र हैं, हमारे माइक्रोसॉफ्ट एज है, तो इस तरीके से हम यूज़ कर पा रहे हैं जावास्क्रिप्ट के कोड को, इन द ब्राउज़र यूज़ कर पा रहे हैं। तो उससे ही एक रन टाइम इन्वायरमेंट बन गया, जिसको हम कह रहे हैं नोड जेएस। बस इतना सा है, एक रन टाइम इन्वायरमेंट है। रन टाइम इन्वायरमेंट तुम्हें नाम से ही समझ आ रहा होगा कि एक इन्वायरमेंट है जो हमें कुछ चीज़ रन करने के लिए पावर्स दे देता है। ठीक है, हम बैकएंड का कोड लिख सकते हैं, नोड जेएस के अंदर ही तो लिखते हैं, राइट। एक इन्वायरमेंट है ये, बस इतना समझना था। टाइपस्क्रिप्ट का कोड जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, दैट्स इट। इसको समझाना ज़रूरी था, क्योंकि अब जो हम लिखने वाले हैं, टाइपस्क्रिप्ट लिखा मैंने, अब यही कमांड लिख देता हूँ। इनमें तीन में से एक थी ना कमांड ये, तो मैंने लिखा कुछ, तो ये जावास्क्रिप्ट का कोड आ गया, वही आया है, राइट। यू कैन सी देर इज़ नो टू मच डिफरेंस इन दिस। स्ट्रिक्ट आना चाहिए था ना। अभी देखते हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट का कोड इतना कुछ खास नहीं होता। जैसे अगर मैं एक, इसको भूल जाना क्या लिखा है ये मैंने, यहाँ बस नॉर्मली कुछ भी लिख दिया। अब ये वाला कोड जो है,
अगर मैं फिर से कंपाइल करूँगा इसे तो ये ऐसे आ गया, ये कुछ घुसड़ मुचड़ आया है, जस्ट लीव इट। इस तरीके से मैंने कोई भी टीएस का टाइप स्क्रिप्ट का लिखा वो जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। दैट्स ऑल बट यू नीड टू नो। इसको भूल जाओ, अभी पढ़ेंगे समझेंगे, धीरे धीरे करेंगे सब कुछ, ठीक है, जल्दी नहीं है। तो अगर आपको कोई जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट, वो टाइप स्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बनाना है तो इस तरीके से इस कमांड को फॉलो करना है। ये लिख लिया है हमने। कोई भी एक ये डायरेक्टरी बनाता है, एम के डी आई आर क्या है, डायरेक्टरी बनाने के लिए, ठीक है। फिर सी डी क्या करता है, चेंज डायरेक्टरी, उस डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए। कोई फोल्डर है, उसके अंदर एक फोल्डर और बना दिया नोड ऐप का नाम का, ठीक है। उसके अंदर फोल्डर में जाने के लिए ये चल गया कमांड चेंज डायरेक्टरी, उसके अंदर चला गया। अब हमने एन पी एम इनिट कर लिया, पता होगा शायद। और फिर टी एस, ये ज़रूरी है, ये दोनों ज़रूरी हैं, क्योंकि हमने दोनों चीज़ें तो कर ही ली हैं, एक फ़ोल्डर तो बन ही गया है हमारा। तो अब ये कर देते हैं, दोनों कमांड चला दी। अब इन दोनों कमांड से होगा क्या, पैकेज डॉट जेसन आ गया इनिट से, और दूसरी इससे हमारा टाइप स्क्रिप्ट की आ जाएगी कॉन्फ़िग फाइल, टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िग फाइल आ गई। अब इस कॉन्फ़िग फाइल के अंदर तीन चीज़ें हैं, अभी नहीं बता रहा, बताऊंगा अभी आगे जाके। ये चीज़ हो गई, इस्टेब्लिश हो गई है हमारी, हमें समझ आ गया टाइप स्क्रिप्ट क्या होती है। अब यही तीन चीज़ें कमांड होती हैं हमारी जिससे हम लिखते हैं, ट्रांसपाइल्ड बोलते हैं इसको। जो भी वर्ड समझना आए, मुझे भी समझ नहीं आएगा तो मैं सीधा सर्च मारूंगा ट्रांस, इससे यही क्लियर हो जाए। ट्रांसपाइल्ड ऑफ टाइप स्क्रिप्ट इनटू जावास्क्रिप्ट। हाँ, ट्रांसपाइल बोलते हैं, ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट के कोड को जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। दैट्स इट। अब ये कमांड है टाइप। हमारा ऐसे सिस्टम चल रहा है, पहले पहले हम टाइप के बारे में और इन्फ्रेंसेस के बारे में देखेंगे, ठीक है। अब टाइप बताते हैं क्या होता है ये। अभी ये फॉर्मेट गलत है, इस तरीके से नहीं लिखा जाता, बट अभी इतना ही चला लो, कोई ना। उसके बाद अभी इन्वायरमेंट भी सेट करेंगे अच्छे से। अब देखो, जैसे आप कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे, वेर ए इज़ इक्वल टू 2, ऐसे लिख देते थे हम, है ना। इसमें भी एरर नहीं आ रहा, बट अगर मैं ऐसे लिखूं तो इसके अंदर एरर शो करना चाहिए था, कुछ गड़बड़ है। ऐसे करता हूँ, अब समझ आ जाएगा। अब भी नहीं एरर आ रहा क्या, टाइप स्क्रिप्ट किस बात की हुई फिर ये, एरर अब आएगा, ऐसे नहीं आ रहा ना एरर। जब मैं इसको ट्रांसक्राइब करूँगा तो ये एरर आना चाहिए। टाइप स्क्रिप्ट, ये कर दिया इसने ट्रांसक्राइब, राइट, ये गलत सेटअप करा है इसका मतलब। तो अब सेटअप कर लेते हैं इसको। अब ये हमारी टाइप स्क्रिप्ट है ना। ये कहाँ है टाइप स्क्रिप्ट, ये दो चीज़ें हमें कॉन्फ़िग में चेंज करनी है। अब ये आउटडिर क्या है, आउटडिर क्या है, जब हमारा टाइप स्क्रिप्ट से जावास्क्रिप्ट कोड जा रहा है तो जावास्क्रिप्ट का सारा कोड इसके अंदर होगा, इसमें जावास्क्रिप्ट का कोड होगा। ये सेटअप ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम कोई एप्लीकेशन बिल्डअप भी कर रहे होंगे तो ये ज़रूरी है, रूट डायरेक्टरी में टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। अब ये इनिट, मैं दो कमांड चला देता हूँ ये कॉपी करके। हो गया। अब दूसरी कमांड पैकेज डॉट जेसन बन गई। ये दो हमारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। अब मैं जाऊँगा आउटडेयर पे, यहाँ सर्च आउटडेयर, आउटडेयर करी सर्च। ये क्या बता रहा है, स्पेसिफाई आउटपुट फोल्डर। आउटपुट फोल्डर कौन सा होना चाहिए, आउटपुट फोल्डर हमारा हमारा हमेशा हमारा डिस्ट फोल्डर होता
रूट रूट डिर पे जाओगे तुम, इसको कर दोगे src। रूट मतलब टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है। रूट फोल्डर ये होता है। दो फोल्डर बना लो src नाम के और डिस्ट नाम का। अब ये एरर दिखाएगा। एरर क्यों दिखा रहा है ये भी देख लो। कहाँ देखोगे, यहाँ आ गया, नो इनपुट वर फाउंड इन कॉन्फ़िग। ओके, नॉट रियली अ बिग डील, अभी हट जाएगा ये। हमने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, ठीक है। इसको हटाओ। अब बस हम अगर कोई फाइल बना रहे हैं यहाँ, इनपुट डॉट टी एस फाइल बना लिया हमने, कोई भी फाइल बना सकते हो। यहाँ भी जावास्क्रिप्ट की भी फाइल बन जाएगी, हेलो, ठीक है। दैट्स इट। अब इसके अंदर तुम्हें या तो तुम टी एस डाल दो, टी एस से भी आ जाएगा। यहाँ इसमें डिस्ट फोल्डर में ये बन गई हमारी फाइल। साथ साथ देख भी सकते हो इससे कोई भी चेंजेस हो रहे हैं। ये मैंने यहाँ ले आया। अब साथ साथ देखोगे कैसे, टी एस से नहीं होगा, टी एस वॉच डैश डैश वॉच लगाया था। फिर से देख लो क्या क्या था, टी एस डैश डैश वॉच। ये कमांड लगानी पड़ेगी, एंटर कर देना। ये चलते रहेगी। अब कोई भी चेंजेस तुम टाइपस्क्रिप्ट में करोगे जावास्क्रिप्ट में दिखेंगे तुम्हें। यहाँ प्लस दबाओ, दूसरा टर्मिनल खुल जाएगा। इसमें हम जो टाइपस्क्रिप्ट का कोड है उसको कंपाइल करेंगे, ठीक है। नहीं, जावास्क्रिप्ट का कोड है उसको कंपाइल करके देखेंगे, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट का कोड हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा, ठीक है। अब जो हमारा कंपाइल करके इसके अंदर चल रहा है, ये कंपाइल्ड कोड होता है। कंपाइल्ड या इंटरप्रेटेड, जो भी लिखना हो तुम्हें। कंपाइल्ड कोड हम ब्राउज़र और नोट जेएस के अंदर देखते हैं, ठीक है, या टर्मिनल के अंदर देखते हैं वही। तो टर्मिनल के अंदर यहाँ देखेंगे, कुछ और लिखता हूँ। सपोज़ फॉर लूप लगा दिया, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आते, ठीक है। फॉर लूप नॉर्मल है। अब ये वाला चीज़ कंपाइल नहीं होगी। नॉर्मली जैसे भी तुम्हारे उसके अंदर विजुअल स्टूडियो में कंपाइल होता है वैसे करके देखना है। ये कंपाइल नहीं हो रही, टी एस नॉट रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा, ये वगैरह वगैरह। बट अगर मैं जावास्क्रिप्ट को कंपाइल करूँ तो ये हो जाएगा। बस ये सारी चीज़ें हैं। अब हम देखेंगे, सेटअप हो गया, सारी चीज़ें समझ आ गई। कुछ ज़्यादा था नहीं इसके अंदर, बस नौटंकी थोड़ी सी हुई। अब हम टाइप समझते हैं, टाइप क्या होते हैं इन जावास्क्रिप्ट। अगर हम वैर ए इज़ इक्वल टू 2 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। वैर बी इज़ इक्वल टू 4। अब वैर, मैं तो इसको ऐसे चाह रहा हूँ। अब सपोज़ मुझे यहाँ टाइप नहीं लिखना, बट मुझे टाइप स्पेसिफाई करना है। आई कांट बी लाइक कि ये 2 भी है और ये यहाँ से चेंज होके इसको स्ट्रिंग भी मिल गया। मैं ऐसा नहीं चाह रहा, मैं नहीं चाहता ऐसा हो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। तो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा टाइप। टाइप कैसे स्पेसिफाई करोगे, ए के आगे या नंबर लगा दो। अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा बस मुद्दे की बातें बताते हुए। तो यहाँ अब मैंने जब स्ट्रिंग लिखा तो इसने एरर दिखा दिया, टाइप स्ट्रिंग इज़ नॉट एक्सेसिबल असाइनेबल टू टाइप एरर, ठीक है। तो अब ये समझ आ गया। ऐसे कितने टाइप होते हैं हमारे, बहुत तरीके के टाइप हैं। नंबर भी है, नंबर है, बुलियन है, स्ट्रिंग है, और भी चीज़ें हैं। और क्या होता है, इंटरफेस भी है। इंटरफेस को आप लगा सकते हो जब लिखोगे। अभी ये नहीं दिखा रहा। एरे भी होते हैं, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, एनी, ठीक है। ये टाइप्स हैं हमारे, टाइप्स समझ लिए हमने, ठीक है। ये सारे टाइप्स होते हैं। टाइप्स नॉर्मली ऐसे लिखोगे, वैर बी, बुलियन डाल दिया, बुलियन डाल दिया। अब इसके आगे अगर तुम्हें कोई वैल्यू भी देनी है तो डाल दो, ठीक है। अब ये इन फ्यूचर अगर तुम इसको फॉल्स करोगे, नॉट रियली अ बिग डील, बट बी को अगर 1 कर दोगे तो एरर आएगा। और ये एरर इतना इफेक्टिव है कि ये तुम्हारी कोड को कंपाइल ही होने नहीं देगा। यहाँ भी एरर आ चुका है, 1 एरर फाउंड, ठीक है। जो ये चल रहा था बार बार हर सेकंड। तो अगर मैं ये हटाऊंगा तो ये अच्छे से कंपाइल हो जाएगा फिर से।
ये फाउंड ज़ीरो एरर, यू कैन सी दैट इन अनदर टर्मिनल। ठीक है, दैट्स इट। ये चलने रहने दो, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। टाइप समझ आ गए हमें। इंटरफेस, व्हाट डू वी मीन बाय इंटरफेस? इंटरफेस क्या होते हैं? एरर क्या आ रहा है? अननोन। ओके, इंटरफेस छोटू होता है, छोटू छोटू इंटरफेस। ठीक है, अब इंटरफेस क्या काम करता है? ये ना ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई कर देता है। ऑब्जेक्ट के अंदर कीज़ और एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो इसके अंदर अगर तुम्हें जावास्क्रिप्ट नहीं आती है तो ये थोड़ी सी हेक्टिक रहेगी। तो कीज़ और एट्रीब्यूट को ये स्पेसिफाई कर देता है। इस तरीके से, जैसे सपोज मुझे इसके अंदर एक नेम एट्रीब्यूट देना है जिसका टाइप मैं स्ट्रिंग ही चाहता हूँ और कुछ ना हो। स्ट्रिंग ये होता है, एज ये है। ठीक है, तो अब अगर मैं कोई वैर नाम, अब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा कोई, यहाँ मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने बना लिया। अब सपोज़ मैंने यहाँ एक और फील्ड डाल दी। अभी मैं इसका यूज़ केस के से ज़्यादा तो मैं ये सारी चीज़ें रॉ में बता रहा हूँ, इन रॉ फॉर्मेट, क्योंकि आई डोंट वांट वेस्ट योर टाइम। तो सारी चीज़ें का मोटा मोटा मुद्दा क्या है ये बता रहा हूँ बस। एड्रेस डाल दिया मुझे। अब ये जो चीज़ मैंने बनाई थी, एक फ्रेमवर्क ढांचा सा बना दिया था, ढांचा सा बना दिया था, यही चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो चीज़ है ये मैं इसमें कैसे दिखाऊंगा? उसी तरीके से कॉलन, और ये जो इनपुट मैंने ये जो नाम लिखा था ना इसको लिख दूंगा, और यहाँ ये एरर दिखाने लगा कि ऑब्जेक्ट लिटरल में ओनली स्पेसिफाई नॉन एट्रीब्यूट, नॉन प्रॉपर्टीज़, और एड्रेस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है इनपुट के अंदर। ठीक है, बस अब मैं इसको हटा दूंगा तो एरर नहीं आएगा। और अगर मैंने एज को भी हटा दिया ना, जब भी एरर आएगा ऑब्जेक्ट के अंदर कि एज मिसिंग है भाई। ठीक है, ये समझ आ गया। अब ऑब्जेक्ट का ये था। इंटरफेस समझ आ गया है। इंटरफेस समझ आ गया है, इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेस। ये हो गया है, ये हो गया है। ये थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये। जो चीज़ हमने चलाई थी क्या है ये? थोड़ा सा हाई लेवल हो गया ये, इसको हटा दो। इसकी जगह एरो फंक्शन की जगह नॉर्मल फंक्शन लगाते हैं। दिस इज लीगल। ओके, ये था। अब लेट्स सी ये चलता है या नहीं। इस लीगल के अंदर फंक्शन डाल दिया, कौन सा? दिस इज लीगल नाम से। लेट मी सी वेदर इट वर्क्स और नॉट। हेलो, ये और ये 1 2 3 4, अच्छा हाँ। तो इसके अंदर तुम्हें सेट टाइम आउट फंक्शन आना चाहिए। 1 2 3 4, 4 सेकंड बाद हेलो लिखा आ गया, हाँ समझ आ गया। तो अब मैं समझाता हूँ क्या चीज़ है ये, सब्र करके आराम से सुनना। फंक्शन है ना? अब इसके अंदर मैंने तुम्हें क्या समझाया था कि मैं कॉल बैक भी समझाने पड़ेंगे इसके अंदर, कि वेर ए नंबर लिख दिया, राइट। अब इसके जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, वेर फंक इज इक्वल टू। अब फंक्शन कैसे लिखूँगा मैं? फंक्शन में ऐसे लिखूँगा कि फंक्शन है, इसके अंदर भी लिख सकता हूँ कि मैंने ए एट्रीब्यूट दिया है कुछ, उसका नंबर टाइप है। ठीक है, या मैंने बी टाइप दिया है, इसका स्ट्रिंग टाइप है। फंक्शन क्या क्या चाह रहा है? ठीक है, फंक्शन एट्रीब्यूट्स क्या क्या चाह रहा है इसके अंदर। और ये रिटर्न क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है वॉइड। मतलब ये वाला जो फंक्शन है ना, अगर इसके अंदर मैं कोई एट्रीब्यूट डालता है इसके अंदर, तो यहाँ मैं मेंशन करता उसको। ठीक है, दैट्स इट। और ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा अभी। अगर ये रिटर्न टू करने लगता तो मैं रिटर्न नंबर डाल देता, और कुछ नहीं था इसके अंदर। तो यही चीज़ मैंने यहाँ मेंशन कर दी है कि एक फंक्शन है, एक कॉल बैक है। मतलब कॉल बैक, अगर तुम्हें आना चाहिए कॉल बैक क्या होता है। सेट टाइम आउट फंक्शन चला दिया मैंने, तो
फंक्शन एज आ आर्ग्यूमेंट ले रहा हूँ मैं, फंक्शनल आर्ग्यूमेंट ही बोलते हैं कॉल बैक्स को, और ये फंक्शन है और ये वॉइड कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, और ये सेट टाइम आउट फंक्शन लगा दिया 4 सेकंड बाद ये वाला फंक्शन जो है जो मैंने यहाँ कॉल करा है वो चल जाना चाहिए। तो ये हेलो लिखा आ गया आफ्टर 4 सेकेंड, राइट, यू कैन सी इट, 1 2 3 4, दैट्स इट, ये था इसका और कुछ ना है ये। इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेसेस, ठीक है, अब ये भी मैंने समझाया नहीं वैसे तुम्हें, कि जैसे ये देखो ये देखो ये देखो, पीछे जाते हैं पीछे जाते हैं, ये देखो, जैसे सपोज मुझे एड्रेस लिखना है या नहीं मैं निर्धारित करूँगा ये, राइट, मैंने यहाँ एड्रेस नाम का एट्रीब्यूट लिख दिया। अब मुझे एड्रेस नहीं चाहिए तो मैं ऑप्शनल आर्गुमेंट लगा सकता हूँ। ये इससे क्या हुआ कि मैंने इसको हटा भी दिया अब, तो भी ये एरर नहीं दिखा रहा मुझे, क्योंकि ये जो है ये दिखा देगा कि स्ट्रिंग जो है या तो स्ट्रिंग रहे एड्रेस जो है, या अनडिफाइंड रहे या कुछ भी ना रहे, फ़र्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है। बस इतना सा था इसका, इसमें ही हम एक अच्छा सा एग्जांपल देखेंगे अब पूरा, भला पूरा भाई साहब क्या एग्जांपल है। तो ग्रीट फ्रेज, हाँ तो सारी चीज़ें आ गई इसके अंदर, अब क्लास भी यूज़ कर दिया इसके अंदर भैया जी। तो हम अब ये इंटरफेसेस यूज़ कैसे कर सकते हैं ये है, इसको घबराना मत देख के, इंटरफेस है बनाया हमने पर्सन नाम का, ठीक है, अच्छे अच्छे से तोड़ तोड़ के देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट नेम है स्ट्रिंग, लास्ट नेम है स्ट्रिंग, एज ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है, वेदर यू कैन ऐड इट और नॉट बोथ सेम, कोई फ़र्क नहीं है, और ये है हमारा ग्रीट फंक्शन। ग्रीट फंक्शन के अंदर एक फ्रेज नाम का ये हमारा एट्रीब्यूट है, इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं आई थिंक, नहीं पैरामीटर बोलते हैं इसको, कुछ भी हो, फ्रेज नाम का स्ट्रिंग होगी इसके अंदर, कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, और ये रिटर्न क्या कर रहा है वॉइड। बस इतना तो समझ आ गया होगा कि ये एक फंक्शन है, इसके अंदर जो भी हमने डाला है वो है स्ट्रिंग, और जो रिटर्न कर रहा है ये वॉइड। अब हमने एक क्लास बनाई, क्लास एम्प्लॉय नाम की, और जो हमारा इंटरफेस है हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया इसके अंदर, मतलब इसकी सारी चीज़ें थी वो इसके अंदर आ चुकी हैं, ठीक है। हाउ वी आर गोना एक्सेस इट, सिंपल वे, यहाँ मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज को मैंने इनिशियलाइज कर दिया यहाँ। एक क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होता है ना, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया, मतलब पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर सारे पैरामीटर हैं एन एल और ए। ये कहाँ से आएंगे, जब मैं ये बनाऊंगा ना, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट, तो इसमें मैं पास करूंगा कि यश वर्मा ये वो, इतना कौन है भाई, 3 साल लगा दो, तो ये यश जो है ये यहाँ जाएगा एन में, और ये दिस एट्रीब्यूट इसको बताता है कि क्लास के अंदर कौन सा है फर्स्ट नेम नाम का, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, वैल्यूज सेट कर रहा है। अब इसके बाद मैंने फंक्शन कॉल कर दी, अब ये कोई भी मैंने ऑब्जेक्ट बनाया इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ ऑब्जेक्ट, और इसके जो भी हैं हमारे यहाँ भी आ जाएगा, अगर डॉट डालूंगा ना मैं ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि मैं कोई भी एक्सेस करना चाह रहा हूँ। ये फ़ायदा होता है टाइपस्क्रिप्ट का, कि अगर इसके अंदर मैं कुछ भी एक्सेस करना चाह रहा हूँ, जैसे एज एक्सेस करना चाह रहा हूँ कि एज क्या है, तो एज को ले आऊँगा कैसे, लॉक कर दो एज को, एज ऑब्जेक्ट वन डाल के, ऑब्जेक्ट वन डॉट लास्ट नेम देख लो, लास्ट नेम क्या है यहाँ आ गया है, कोई सिंटैक्स है, वर्मा आ गया, ठीक है, लास्ट नेम आ गया। ऐसे ही तुम्हें एज देखनी है, एज भी आ जाएगा, बस दैट्स इट। ग्रीट्स देखना है, ग्रीट्स वैसे ही हमारा कोई कंसोल लॉग कर रहा है तो इसके अंदर अनडिफाइंड आएगा, वैसे तो ये फंक्शन आ गया, कोई फंक्शन है, ऐसे नहीं आएगा ये, क्योंकि ये खुद में ही कंसोल लॉग कर रहा है ना कुछ ना कुछ, तो अब ये ऐसे आएगा, हेलो और 3, हेलो और हमारी एज क्या है जो डाली है 3, तो ये ऐसे, तो ये पूरा समझ आ गया होगा, कुछ खास नहीं है।
ये वैसे ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देगा, और मैंने यूज़ नहीं करा ज़्यादा ये चीज़ें। अब ये टाइप वर्सेस इन्फ्रेंस, बहुत इम्पॉर्टेंट। हम टाइप का यूज़ करेंगे और इन्फ्रेंस का यूज़ करेंगे। सिंटैक्स देख लो ध्यान से। टाइप के अंदर इक्वल टू लगा रहा हूँ मैं, टाइप के अंदर इक्वल टू लगा रहा हूँ, इन्फ्रेंस के अंदर इक्वल टू यहाँ नहीं लगा रहा। इतना ही डिफरेंस है अभी तो। जो टाइप है ना, जैसे मैंने यहाँ ये क्लास के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, ऐसे ही मैं एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। एक्सटेंड मतलब इनहेरिटेंस में तुमने पढ़ा होगा, अगर जावा पढ़ी है तो एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब ये तो हमने प्रॉपर्टी लगा दी, इसके अलावा भी हमें कोई ऐड करनी है तो और भी लगा सकते हो। ठीक है, ये इम्प्लीमेंट होता है, एग्जैक्टली नहीं याद, पर ऐसे ही होता है। इम्प्लीमेंट होता है कि ये डायरेक्टली सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसके अंदर आ जाएं बस। इट कैन बी रॉन्ग, ठीक है, करेक्ट कर लेना अगर गलत हुआ हो तो ये सारे हैं, ऐसे बना दिया हमने। अब टाइप जो है ना, वो एनी टाइप वेरिएबल, इट शुड नेवर हैव अ एनी टाइप वेरिएबल। टाइप्स ये अलग चीज़ है, टाइप्स ये ऐसे नहीं है, ये हैं टाइप्स। ये पढ़ते हैं हम टाइप्स। ये मैंने एक जगह लिखा भी था। तो हमारे टाइप जो है ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता यार इन चीज़ों में, एक जैसी ही हैं तो चीज़ें। वैर लगाया मैंने, ऑब्जेक्ट ऐसे ही लगा दूंगा मैं इसके अंदर, टाइप नाम देने की भी ज़रूरत नहीं है यूज़र। और यही चीज़ अगर मुझे इसमें करनी है, एक ही चीज़ है, लगा दिया टू। ठीक है, बस। हाँ वो तो पता ही है, ये बता रहा है गूगल, ये गिटहब कोपायलट बता दिया है कुछ। ठीक है, कुछ नहीं है इसके अंदर, सेम ही तो है, इक्वल टू, ये भी ऐसे ही था। अब इसके अंदर डिफरेंसेस क्या आते हैं ये बता देता हूँ कि ये यूज़ कैसे होगा। कुछ लिख रखे हैं टाइप्स, जो टाइप्स है ना हमारा, वो हम क्लासेस में यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये तो पता चल गया। नौटंकी करनी ज़रूरी है मुझे, है ना, मतलब टाइप्स हम इंटरफेस में कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा डिफरेंस, एक्सपोर्ट में डिफ़ॉल्ट हो जाएगा इसके अंदर नेम। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था, देख लेंगे ये दूसरा वाला इसके बाद। अच्छा, अभी हमने ये बेसिक आइडिया ले लिया, बस इतना ही सही है। अभी इम्प्लीमेंटेशन ही देख लो, क्योंकि अभी यूनियर और इंटरसेक्शन भी आएगा। वैसे मैंने बहुत टाइम फूक दिया होगा तुम्हारा। टाइप्स क्या है, ये टाइप वो वाले हैं, टाइप नोटेशन वाले हैं, वेर ए और नंबर, ये वाला टाइप है ये। ठीक है, ये ध्यान में रखना, वो टाइप अलग है, ये टाइप अलग है, ये टाइप नोटेशन है। ठीक है, इट शुड नेवर हैव एनी टाइप, मतलब ऐसे मत लिखना यार, क्योंकि फ़ायदा क्या है फिर टाइप स्क्रिप्ट का और उसका, जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, इसके अंदर तुम्हें टाइप देना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन फ्यूचर अगर कोई गड़बड़ हुई इन दिस, कि ए के अंदर हेलो कर दिया, वो नंबर नाम का था, तो पंगा हो जाएगा ना। ऐसे ही इट शुड डिफाइन द टाइप लाइक दिस। और ए को अगर हम ऐसे लिखें, ये टपल बोलते हैं इसको, कि ए है, उसके अंदर ये इतने टाइप्स हैं, तो ऐसे वैल्यू भी लगा दी। ये टपल हमने पाइथन में भी होती हैं सारी चीज़ें यार, इंजीनियरिंग का सिलेबस सब थोड़ा थोड़ा करवा देता है। टाइप इंटरफेरेंस क्या होता है बंदा। अच्छा, तो अब देखो इसके अंदर ये दिखा देता हूँ कि ए डाल दिया मैंने, ऐसे डाल दिया, तो अब ए को ऐसे देखोगे तुम, यहाँ टच करके देखोगे, ओ भाई दिखा दे, क्या है टाइप, एनी दिख गया ना, एनी। तो यही है कि अगर तुम इम्प्लिसिट, मतलब जो सिस्टम दे रहा है, बस इतना ही है कि जो सिस्टम दे रहा है ना, ए की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट वो एनी होती है। तो इम्प्लिसिटली किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यू है, टाइप है, वो डिफ़ॉल्ट एनी होता है। तो यही होता है हमारा टाइप इंटरफेरेंस।
अब दो चीज़ें पढ़नी है, ज़रूरी है ये, यूनियन और इंटरसेक्शन। और जो यूनियन और इंटरसेक्शन है ये हम सिर्फ इसमें लिख दूं, ज़रूरी है ये, इट कैन ओनली बी डन बाय टाइप। ठीक है, मतलब टाइप बनाया यूज़र, नंबर नाम का बना दिया, स्ट्रिंग नाम का बना दिया। अब ये क्या करा है बीच के अंदर तूने भाई, ये मैंने करा है यूनियन इसका। ठीक है, अब ये मैंने इसको डिफाइन करा है यूज़र से। अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ कैसे, वेर ए यूज़र हेलो लिख दो भाई। अब यूज़र को मैंने स्ट्रिंग दे दी, इन फ्यूचर मैं यूज़र को टू भी दे सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कंसोल लॉग करना है, कंसोल लॉग कर लो, कोई एरर ना आएगा। ठीक है, बट अगर मैं ये हटा दूँ, देखते हैं अब एरर आता है या नहीं। लेट मी सी, आ तो गया, टाइप नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। समझ तो गए कि ये जो टाइप स्ट्रिंग है, ये जो है टाइप, इससे मैंने नंबर और स्ट्रिंग दोनों इसको असाइन कर दी कि अगर मैं किसी का भी टाइप बोलूँगा कि नंबर भी हो सकता है स्ट्रिंग भी हो सकता है तो दोनों चलाएगा। अभी क्यों आ रहा है ये एरर करके रुक गया क्या बेचारा, क्योंकि इसको मैंने टाइप नहीं दिया। जैसे मैं यूज़र टाइप दे दूँगा तो ये हट जाएगा एरर। ठीक है, और ये सिंपली कंपाइल हो गया। तो ऐसे मैं टाइप डिफाइन कर सकता हूँ कि मेरा कोई भी वेरिएबल है ना वो इन फ्यूचर बुलियन भी बन सकता है। जैसे कोई भी वैल्यूज़ आ रही है, बीच में ट्रू आ गया, कोई भी कंडीशन हो सकती है एज़ पर योर बैकएंड। तो मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, कितने भी आ सकते हैं इसके अंदर, बुलियन भी ले लो, बुलियन भी ले लो, कि ये मैंने लास्ट में बोल दिया ये ट्रू है, इसमें भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रू आ गया। तो ये हमारा यूनियन है। ठीक है, इनकैप्सुलेटिंग द टाइम बाय टाइप वाया ये लाइक दिस, टाइप ऑफ ये स्ट्रिंग यू कैन यूज़ एनी स्ट्रिंग मेथड। ओके, ये भी समझ आ गया कि हमारा टाइप स्क्रिप्ट का फ़ायदा क्या है। कि अगर मैंने ये इसके अंदर इफ़ कंडीशन लगा दी और बोल दिया ये टाइप ऑफ ए है, स्ट्रिंग है, और इसके अंदर ऐसे ही कर लो। अब ये जो ए है ना डॉट, इसमें ये जो सारे ऑपरेशन है ये स्ट्रिंग टाइप हैं, स्ट्रिंग के ऑपरेशंस हैं, ये स्ट्रिंग पे लगा सकते हैं ये। अगर इसको मैं नंबर कर दूं तो ये सारे नंबर वाले आएंगे। हाँ भाई, रिकमेंडेशन दो ब्रो। अब आ गए ना नंबर वाले, कहाँ है लेंथ, नंबर में इतने ज़्यादा होते ही नहीं भाई, स्ट्रिंग ही कमाल करता है, नंबर में कोई इतने ज़्यादा होते ही नहीं है, स्ट्रिंग के अंदर इतनी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, समझ आ गया कि ये इतना बोल रहा है बस कि इनका कैप्सुलेट कर देता है इफ एल्स, कि कोई भी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग का हो नंबर का हो वगैरह वगैरह। इंटरसेक्शन क्या करता है, इंटरसेक्शन टाइप, इसमें भी टाइप ही लगेगा। ठीक है, कि हमने सिटी ली ऑब्जेक्ट बनाया, प्लानट लिया ऑब्जेक्ट बना दिया, अब इसको इनकैप्सुलेट करना है, मतलब सिटी और प्लानट दोनों चीज़ों के आने चाहिए तो हमने इसको जोड़ दिया। मतलब इंटरसेक्शन हमारा ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए कर रहा है काम। ठीक है, और जो यूनियन है हमारा वेरिएबल को जोड़ने के लिए कर रहा है काम। यू कैन से इट लाइक दिस राइट, यही तो कर रहा है, एज इट इज़ जो दिख रहा है मुझे वही बोल रहा हूँ मैं, कोई और चीज़ नहीं है, बस रिवीजन के लिए अपने दिमाग को, दैट्स इट।
और वो भी टीपी लो। ये आ गया वैल्यू। वैल्यू पॉपुलेशन इज नॉट असाइनेबल टू। ये अच्छा, पॉपुलेशन नाम से नंबर था, ये सिटी। अच्छा, ये क्या आ रहा है? ये इसके अंदर इतना ही बोल रहा है, अभी क्या बोल रहा है ये? नेम मिसिंग है ना? हाँ तो मिसिंग है, पता है। नेम डाल दिया, एरर ख़त्म। तो दो ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन भी कर सकते हो तुम, यही था इसका। तो ये चीज़ें हम पढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। ख़त्म होने ही वाला है, तो जल्दी हो जाएगा मुझे लग रहा है। ये समझ आ गया, यूनियन समझ आ गया ना? अब इसके अंदर इसने क्या करा था, बस फंक्शन के अंदर आईडी, ये मैंने एक अपना वो बना दिया, यूनियन बना दिया कि एक ग्रीट आर्ग्यूमेंट जो है नंबर स्ट्रिंग और बुलियन कोई भी ले सकता है, तो नंबर स्ट्रिंग और बुलियन। ठीक है, दैट्स इट। ऐसे ही मैंने इंटरसेक्शन का करा कि इंटरफेस बनाए दो। अब तुम बोलोगे भाई ये क्या कर रहा है तू, तूने तो बोला था कि टाइप यूज़ करते हैं वगैरह वगैरह। टाइप यहाँ यूज़ कर रहे हैं ना, जब इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो टाइप यूज़ हो रहा है। मैंने ये थोड़ी बोला था कि अगर इंटरफेसेस को भी जोड़ना है तुम्हें तो भी ऐसे लगाना पड़ेगा। अब दिख रहा है ना, तुम दो इंटरफेसेस को भी जोड़ सकते हो या टाइप भी लिख सकते हो, उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। देख लेना, कोई एरर नहीं आता है। बस इसके अंदर यहाँ एम्प्लॉय करके इक्वल टू लगा देना, दोनों एक ही बात है, एक जैसी चीज़ें हैं। ठीक है। और ऐसा भी कर सकते हो कि एक टाइप है एक इंटरफेस है, कि यहाँ ये इंटरफेस है वो टाइप है, ये ऐसा भी हो सकता है। देख लेना, कोई एरर नहीं आता ऐसे। तो नौटंकी चीज़ है, दैट्स इट। बस इस इंटरफेस को तुम आगे जाके क्लासेस में भी यूज़ कर सकते हो, इसलिए है ये। ठीक है, टाइप बना लिया, दो मर्ज कर दिया ऑब्जेक्ट्स हमने, है ना? बस अपने डिफाइंड। और इसके अंदर अब यूज़र में मैंने टाइप लीड डाल दिया, और ये सारी चीज़ें। ये क्या है, न्यू डेट नाम का हमने एक इंस्टेंस ले लिया, और डेट का ये फॉर्मेट होता है ऐसे, ये न्यू नाम का। अब ये इंस्टेंस लिया है हमने, कोई क्लास होगी डेट नाम की इन द वही सिस्टम, जो भी है पूरा। इतना क्यों समझा रहा हूँ भाई, डिटेल ज़्यादा हो जाएगा। ये लेते हैं पूरा, तोड़ तोड़ के समझेंगे क्या क्या चीज़ है ये। मुझे बस समझना है कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। मैंने रिवाइज तो सारा कर ही रखा है, अब तो मैं भी हो ही जाएगा। अब देखो टाइप, अब ये थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड। ओके, इसके अंदर समझना पड़ेगा अब। ये बकवास एग्जांपल था, ये नहीं, ये समझो पहले। इंटरफेस लगाया, ठीक है, यूज़र नाम का हमने बना दिया, यही सारी चीज़ें पता ही है। फंक्शन बनाया, अब फंक्शन के अंदर फिल्टर्ड यूज़र नाम का बनाया। ये सिंटेक्स की जगह कोई और भी यूज़ कर सकते हो, जैसे तुमने इफ़ कंडीशन यूज़ कर दी है, फॉर लूप लगा सकते हो यार। तो आई इज इक्वल टू लेंथ, ये बस। तो अब ये सारा फिल्टर क्या करता है, पूरा एरे देता है, तो इसको एक वेरिएबल में एरे में स्टोर करवा दो। कर भाई स्टोर, पुश, एरे आई। और यहाँ इसकी जगह पूरा का पूरा एरे दे दो, तो ये भी यही चीज़ करेगा। ठीक है, कोई ख़ास नहीं है। इसके अंदर क्या करा, एरे लिया, खा लिया एरे, जो भी वैल्यू हमारी 18 से ग्रेटर देन इक्वल टू होंगी वो एरे के अंदर जाते रहेंगी। ठीक है, ये फॉर लूप चलता रहेगा चलता रहेगा। इसको पॉज करके एक बार समझ लो क्या है ये चीज़, ड्राई रन करके देख लो। तो कोई एरे आ जाएगा ना, तो पूरा एरे आ जाएगा जो इस कंडीशन पे बेस्ड होगा, और वो एरे रिटर्न हो जाएगा। ठीक है,
यही चीज़ होगी। यही चीज़ मैंने एक चीज़ से कर दिया बस, फ़िल्टर नाम की चीज़ से। फाइंड, फ़िल्टर, मैप होती हैं दो तीन चीज़ें ज़रूरी है। इन जावास्क्रिप्ट पढ़ी हो तो पढ़ लेना। फाइंड, फ़िल्टर, मैप, और भी चीज़ें हैं उसको छोड़ो, ये चीज़ें हैं। फॉर ईच भी होता है हमारा। तो ये फ़िल्टर क्या कर रहा है, सारा एरे दे रहा है। एक्स हमारा है ये एक्स डॉट एज, इसके अंदर एज है ना कुछ, अब वो अभी हम कॉल करेंगे जो वगैरह समझ आ गया तुम्हें। अब इसके बाद मैंने एक एरे दिया है, ये यूज़र एरे, मतलब ये जो पूरा था इंटरफेस, इसका मैंने एरे दे दिया। एक ऑब्जेक्ट तो हम देते हैं तो वो एक इंटरफेस होता है, राइट, ऐसे दे देते हैं हम। तो ये नहीं होता इसके अंदर, ये एरे वाला साइन नहीं होता, बस इतना होता, राइट। बट अभी इसके अंदर क्या है, पूरा एरे है। अभी एरर क्यों आ रहा है, नंबर इज मिसिंग वगैरह, अच्छा अब आएगा सही, ठीक है, कि यूज़र जो है हमारा एरे है। अब इसके अंदर मैंने कंसोल लॉग करा यूज़र, मतलब ये जो पूरा बनाया है इसको मैंने इसमें पास कर दिया, क्योंकि यहाँ भी जो आर्गुमेंट ले रहा है ये वो भी एरे ही है। इतना बकवास करने की ज़रूरत थी नहीं, तुम देख सकते हो ये पूरा आ गया। एक बार ही क्यों आया, अगर यहाँ फाइंड लगा दूँ मैं तो देखते हैं क्या आता है। फाइंड भी यही आएगा, क्योंकि यही तो था। अब यहाँ और आर्गुमेंट देता हूँ मैं, आई वांट गिव इट मोर आर्गुमेंट्स। भाई खुद लाओ ना। हाँ आ तो गया था, आओ भाई आओ, तुम्हारा ही इंतज़ार है, आओ भाई। क्या पागल पागल है ये, खुद लाते हैं इसको। आओ भाई आओ, ठीक है ये आ गया। अब तुम्हें फाइंड और फिल्टर में डिफरेंस समझ आ जाएगा। मैंने फाइंड लगा रखा है अभी, तो एक ही आर्गुमेंट आया। यहीं फिल्टर लगा दूँ मैं तो क्या होगा, बताइए क्या होगा, पूरा एरे आ जाएगा। पूरा एरे आ गया, बस इतना ही था इसमें डिफरेंस। तो जो भी हमारे 18 से ग्रेटर थे वो सारे आ गए, बाहर में जाइए। इनम क्या होता है, क्या क्या चीज़ें समझ ली, ये सारे होते जा रहे हैं ना। इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेस समझ लिया, इंटरफेरेंस क्या होता है हाँ समझ लिया, वर्सेस कुछ नहीं होता यार इसके अंदर, ये इंटरफेस है। इंटरफेरेंस तो अलग होते हैं चीज़, ठीक है। टाइप समझ लिया हमने क्या होते हैं, टाइप इंटरफेरेंस समझ लिया, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, ये आ गया, अरे आ गया ये, बाय यूज़र डिफाइंड टाइप, हाँ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है यहाँ आ गए हम। ये मुश्किल था ये थोड़ा सा, ठीक है। अब आसान पड़ेगा शायद, क्योंकि तुम्हें समझ आ गया कि ये नंबर एरे है, नंबर एरे ले रहा है, ये टाइप नंबर एरे ले रहा है। इसके अंदर भी तुम ऐसे कर सकते हो कि ये स्ट्रिंग एरे भी है इसके अंदर, एक नहीं है सिर्फ, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर इंटरफेस है ये, यूज़र नाम का बनाया, एज, एज में फंक्शन ले रहा है और वो रिटर्न कर रहा है, फंक्शन ले रहा है, रिटर्न करना है नंबर, ठीक है, फंक्शन ले रहा है। अब फंक्शन कहाँ है, ये फंक्शन ले रहा है, ठीक है। इसके अंदर आर्गुमेंट नहीं लिखे वैसे, बट चलेगा, ऐसा लग रहा है मुझे, नहीं ये चीज़ अलग है। ये रहा फंक्शन, इंटरफेस को डिक्लेयर करके यहाँ आया ना ये, कि अब ये यूज़र है, इसका यूज़र का एरे बन रहा है, ठीक है। इंटरफेस का एरे बन रहा है, एरे बना दिया हमने। तो पहले तो अगर ये होता तो एक ऑब्जेक्ट लेता, तो ये नॉर्मल है। अगर यूज़र ऐसे ऐसे टाइप ऐसे कर रहा हूँ मैं, तो अगर ये पूरा ऑब्जेक्ट भी हो, हाँ तुम्हें समझ आ गया कि ये ऐसे भी हो तो चलेगा, ठीक है।
बट हमने लिखा है एरे, तो एरे में एरर आता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, एक ऑब्जेक्ट में नंबर में स्ट्रिंग डाल दिया, और ये जो है ये हमारा एरो फंक्शन होता है। इसको तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो, कुछ बड़ी बात नहीं है। अब ये एनोनिमस फंक्शन बन जाएगा। एनोनिमस मतलब जिसका कोई पता होता नहीं है। फंक्शन है, रिटर्न कर रहा है 3, फंक्शन है, रिटर्न कर रहा है नंबर, दैट्स इट। फंक्शन, अब ये क्या चीज़ है, ये यहाँ कॉल हुई है। ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब सा है, ये समझना पड़ेगा तुम्हें, समझाते हैं। ऐसे यूज़ केस इतने कॉम्प्लिकेटेड आते नहीं हैं, आई वुड से इतनी नौटंकी करते नहीं हैं हम, पर समझने के लिए कि कोड बेसिस मुश्किल भी आ सकते हैं, समझा देते हैं। अब ये है हमारा, इतना समझ आ गया था, ये भी समझ आ गया। अब ये फंक्शन है, फंक्शन में हमने नंबर आर्ग दिया, नंबर एरे दिया। ठीक है, और हमने ये ऑब्जेक्ट एरे दिया। ये ऑब्जेक्ट एरे ही तो है, एक ऑब्जेक्ट है, उसका एरे है पूरा। नंबर एरे और ऑब्जेक्ट एरे दे दिया। रिटर्न कर रहा है वॉइड, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। हाँ, जो नंबर एरे है उसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। नंबर एरे जो दिया उसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 है, ऐसे ही लिख लो भाई। नंबर एरे जो है वेर, ऐसे लगा दो, यहाँ लगा दो, जैसे यहाँ ये अच्छे से डिक्लेयर करा हुआ है ना इन्होंने, वेर एरे नंबर आर्क 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ ए आर आर दे दिया मैंने, एरे दे दिया, ये रहा 1 2 3 4 5। अब ये इसकी ग्रेटर देन 0 है, और ये 1 इज़ ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 नहीं है, इनसफिशिएंट बताएगा। एक और, अब नहीं बताएगा, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए ना। हाँ, तो अब 2 है इसकी लेंथ। ठीक है, अब ये ग्रेटर देन 1 है। 2 कैसे, एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, 2। अब ये एरे 0 आना चाहिए। 0 एलिमेंट कौन सा आएगा एरे में, 1, एरे में 1 1। अब ये 1 इंडेक्स है, कौन सा आना चाहिए, पोटैटो। लेट्स सी आता है नहीं, आ तो गया नेम पोटैटो, और ये वगैरह वगैरह। अब ये भी लाना है, तो एक बार ट्राई करें कि अगर मैं इसको स्ट्रिंगिफाई करूं, आई डोंट थिंक कि आएगा या नहीं, बट एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। स्ट्रिंगिफाई करके नेम पोटैटो आया, डॉट एज नहीं आएगा क्योंकि ये फंक्शन है पूरा, और इसको लेके आना है तो कैसे आएगा, ये भी देखते हैं। कि एज है ना, एरे डॉट, ये है हमारा, इसके अंदर इस पे पहुंच गए हम, 1 पे पहुंच गए हम। अब डॉट एज देना है मुझे, और डॉट एज जो है वो फंक्शन है हमारा। ठीक है, अब ये फंक्शन है तो ये 4 देना चाहिए। अब लेट्स सी 4 दे रहा है कि नहीं। 1 1 तो इसका था, इस एरे का 0th इंडेक्स, और ये इसमें एज में दिख रहा होगा शायद, एज में 4 दे रहा है, यहाँ का 4। ठीक है, दैट्स इट। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें रीड करना आ जाएगा तुम्हें कोड। अगर कॉम्प्लेक्स देखोगे तो ऐसे नहीं बोलोगे भाई क्या है ये। ठीक है, इनम क्या होते हैं, गजब चीज़ है ये भी, ये बहुत यूज़ हो रही है एक डेटाबेस है डब डॉट एस एच, उसके अंदर भी यूज़ हुई है। डेटाबेस नहीं है, गिटहब रेपो है। डब डॉट एस एच, इसको पढ़ना आना चाहिए, ऐसे रेपोज आनी चाहिए पढ़नी। ये फालतू में क्यों दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, कोई ना यार देख लो। इसके अंदर इनम इनम फंक्शन दिखाता हूँ, इनम फंक्शन कहाँ यूज़ हुआ है। ये देखो यहाँ यूज़ हुआ है इनम फंक्शन, दिख रहा है। अब इसका यूज़ केस ये क्या चीज़ है, भाड़ में जाइए, यूज़ हुआ है ना इनम, तो पढ़ना है, सिंपल।
अब क्या है ये और भी समझ आएगा कि ये एक एप्लीकेशन बिल्डअप हो रखी है उसमें, उसमें इनम यूज़ हुआ है। डब डॉट एस एच यूज़ देख सकते हो तुम, इनप सर्च करो उसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है ये चीज़, इनम हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, टाइप से भी यही चीज़ हो रही है। इनम क्या चीज़ है पहले ये देख लेते हैं, इनम क्या चीज़ है, इसमें लिख रखी है क्या मैंने, ना इसमें लिख रखी। इनम क्या चीज़ है, इनम हमारा, हम कोई भी वैल्यू असाइन कर रहे हैं ना किसी भी एक वेरिएबल को, जैसे यहाँ ये की इनपुट है, तो की इनपुट में मैं टाइप से भी वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। यहाँ मैंने ये लेफ़्ट भी लिख दिया, इसके अंदर राइट भी लिख दिया वगैरह वगैरह, तो मैंने ये इससे टाइप से भी कर दिया। और डू समथिंग ये लेफ़्ट, बट इसके अंदर जैसे जैसे ये कोड बेस बड़ा होगा, मैं याद कैसे कर रखूँ कि ये की इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, वो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी ना आगे जाके मेरे लिए। ये अपने आप ही बताना चाहिए कि अगर मैं डू समथिंग भी कर रहा हूँ, ये तो मेरा को पायलट बता रहा है वो, बट इसके अंदर आ नहीं रहा। लेफ़्ट भी, अच्छा लेफ़्ट असाइन करना है, आ रहा है क्या ये इतना अच्छा मेरे एक्सटेंशन की वजह से हो गया क्या, लेट्स सी। हाँ, ये एक्सटेंशन की वजह से हो रहा है, जो एक्सटेंशन मैंने शुरुआत में तुम्हें बहुत सारे इंस्टॉल करने के लिए बताए थे, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये आई थिंक सो नहीं आता है। जो इतनी सारी चीज़ें हुई है ना, नाइट लाइटली ये एरर वगैरह वगैरह, तो इसकी वजह से ये कन्वीनियंट हो गया ज़्यादा। बट इससे भी कन्वीनियंट आपको यूज़ केस तो होना चाहिए ना उसका, यूज़ क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ मैं राइट इसकी जगह और भी राइट लिख दूँ तो एरर तो आएगा, एरर आ गया। एरर क्या आया है, राइट इज़ नॉट असाइनेबल टू द पेरेंट ये वगैरह वगैरह। अब इसको मैं थोड़ा सा और कन्वीनियंट बनाता हूँ। ये वाला वाओ सर, ब्रिलियंट। फिर से नीचे चले गए आप, फिर से ऊपर आ गए आप, क्या चल रहा है ये, बंद करो इसको, सो जाओ। ये इनम से कैसे हो रहा है ये देखना है, ठीक है। अब इनम में मैंने डायरेक्शन लगाई, जैसे मैं इंटरफेसेस को करता हूँ वैसा को वो याद रखना, टाइप्स के अंदर मैं इक्वल टू लगाता हूँ, इसमें नहीं लगाना, इंटरफेस में भी नहीं लगाना इक्वल टू, और इनम में भी नहीं लगाना, ठीक है। अप डाउन लेफ़्ट राइट ये है, ये सारे मैंने वैल्यूज़ दे दिए हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ये डायरेक्शन नाम का यही सारी चीज़ें क्या करा मैंने, इनम दे दिया डायरेक्शन, पता ही है तुम्हें, टाइप एनोटेशन। और अब ये देखो इसके अंदर कि डायरेक्शन है, डायरेक्शन डॉट लगाऊंगा मैं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, इनम मेंबर, तो ये टाइपस्क्रिप्ट करता है। और उसके अंदर भी कैसे आ रहा था पता नहीं, जहाँ से मैंने पढ़ा था वहाँ नहीं आ रहा था वैसे। तो अब ये तुम्हें कुछ भी करना है, तुम इसमें वैल्यू असाइन कर सकते हो, डॉट करके यहाँ आ जाएगा। बट वन डाल दिया तो ये एरर थ्रो करने लगेगा, क्योंकि वन तो यहाँ स्पेस में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। और एक और चीज़, ये तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एरर आ जाएगा। लॉग डायरेक्शन करके अगर अब मैं अब लगाऊंगा कि ये बार बार सारी चीज़ें मुद्दे का खोल देता है। अब ये जो है ना, इसकी वैल्यू असाइन हुई है ज़ीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री, ठीक है। तो अगर मैं इसको सर्च करके देखूँ ये ज़ीरो आ रहा है, ये डॉट अप नहीं आ रहा, मुझे ज़ीरो आ रहा है, ये तो मुझे अप चाहिए, तो कैसे होगा अप। अब इसके अंदर बोल रहा है औरों को भी इनिशलाइज करो, तो औरों को भी कर देते हैं। आ गया, औरों को भी कर दिया। अब क्या दिखा रहा है ये, अब दिखा रहा है, ठीक है। इस तरीके से तुम कर सकते हो।
इसको और असाइन करने के लिए, ये यहाँ ऐसे ही आएगा। तो अब ये कन्वीनियंस क्या है, फ़ायदा क्या है इसका? अगर तुम्हें सपोज़ एक स्नैक गेम बनाना है, ठीक है, गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, स्नैक गेम बनाना है, उसमें अप राइट ये सारी चीज़ें हैं, और जो भी तुमने की प्रेस करी वो सारी चीज़ें स्ट्रिक्ट होनी चाहिए वो। अब वो जो गेम है वो कॉम्प्लेक्स होता गया, उसके अंदर और तुमने और सारी चीज़ें स्टेजेस वगैरह वगैरह लिख दी, तो वो कोड होगा सपोज़ 2000 3000 5000 लाइनों का। तो अब ये इनम तुमने कहीं भी सपोज़ 200 भी लाइन पे लिख रखा है, और तुम 5000वीं लाइन पे वो डायरेक्शन को देखना चाह रहे हो कि डायरेक्शन डॉट उसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, तो ये सीधा तुम्हें ये बता देगा बस कि यहाँ ये सारी चीज़ें इसने लिखी हुई हैं, यहाँ से भी मैं देख सकता हूँ ये इनम टाइप का है, और यहाँ बस इतना कन्वीनियंस है ये। तो ये एक फिक्स टाइप हो जाता है ऑफ द एट्रीब्यूट दैट यू हैव टू पास ऑन टू दिस डायरेक्शन, बस इतना ही है इसका। और ये चीज़ों को स्ट्रिक्ट कर देता है, बस इतना ही है पूरा। हमने ये टाइप स्क्रिप्ट करी क्यों है? स्ट्रिक्टनेस बढ़ाने के लिए, जो कि डिफ़ॉल्ट में जावा में मिलती है। अब इनम स्टेटस ये सारी चीज़ें लॉक करा हमने, इसके अंदर आ जाएगा एक्टिव, बस इनम यही है और कुछ ना है इनम में। ये बड़े बड़े वर्ड दिख जाते हैं ना, उसकी वजह से ऐसा लग जाता है। आउटडेट ये हमने कर दिया था, इनिट कर दिया है। इनिट से क्या आता है, कॉन्फ़िग फाइल आ जाती है, यू कैन राइट दिस और फाइल नेम, और ये वॉच से तुम बार बार उसको करने में लगोगे, पता ही है। अब ये प्रिमिटिव टाइप एलियासेस, now you can define your own type for the number, ये type is defined, only then it can be there when संख्या is defined। ओके, तो जो हमने बात करी थी ना, ये क्या है, यूनियन। यूनियन किसका होता है, वेरिएबल में होगा। इंटरसेक्शन किसका होता है, ऑब्जेक्ट्स में होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स में कैसे होता है, ऑब्जेक्ट टाइप एलियासेस भी है, इसके अंदर इसने बताया नहीं अच्छे से, एग्जाम्पल नहीं दिया ढक्कन ने। ऑब्जेक्ट में ऐसे करा, इंटरसेक्शन यूनियन के बेसिस पे नहीं। अब ये टाइप एलियासेस इसको बोलते हैं, टॉपिक को नाम तो ऐसे खतरनाक से दे देते हैं। ये प्रिमिटिव टाइप के अंदर टाइप डिफाइन कर दिया एक वेरिएबल का, ऑब्जेक्ट टाइप में ऑब्जेक्ट का टाइप डिफाइन कर दिया, ठीक है, इतना ही है और नहीं है। सांख्य में मैं वन डाल सकता हूँ, हेलो डाल सकता हूँ, ट्रू डाल सकता हूँ, और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो ये मैंने, हाँ हो गया ये तो। इंटरफेस, इंटरफेस हमने पढ़ लिया है कि ये मैंने इंटरफेस एक्सटेंड कर दिया, फूड, फूड नाम से है, ये देख लेते हैं, अच्छा लग रहा है। अब ये इंटरफेस बना दिया था फूड नाम का। इंटरफेस ऐसे ही होता है, ठीक है, टाइप में इक्वल टू होता है, याद रखना, नेम में स्ट्रिंग, प्राइस में नंबर, ठीक है। इंटरफेस मीठा फूड, एक्सटेंड फूड, एक्सटेंड फूड, एक्सटेंड फूड, ठीक है। वेरी स्वीट मतलब एक्सटेंड करा है ना, ऐड भी कर सकते हो। अब मैं इसके अंदर इसके एट्रीब्यूट्स को देखना चाह रहा हूँ। So the interface can perform inheritance using the keyword extend, and it can have the property of both superclass and subclass। सुपर क्लास कौन सी हो गई, जो मेन क्लास है ये सुपर क्लास, सब क्लासेस ये बन गई हैं, ठीक है। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर मिठाई फूड, मिठाई फूड, और मीठा फूड के अंदर मेरा एक्सटेंड्स ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं एक ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ इसके अंदर, गुलाब जामुन, इसका प्राइस होना चाहिए 100, और ये वेरी फ्रूट, वेरी स्वीट है। मीठा फूड, मिठाई फूड बोल दिया भैया जो आपने, मीठा फूड। तो ये कुछ रिटर्न थोड़ी करेगा अभी, रिटर्न करना क्या चाहिए, लेट मी सी, रिटर्न क्या करना चाहिए, तो पूरी मिठाई रिटर्न कर दे भाई।
तो पूरी मिठाई रिटर्न करेगा ना, तो मुझे उसको लॉक करना पड़ेगा। ये क्या कर रहा हूँ मैं अभी बता रहा हूँ ढंग से। ये बस ऑब्जेक्ट बस ऐसे करके पूरा रिटर्न होगा। ये सोन पापड़ी वगैरह आ गया सब कुछ। ओके। ये बेसिकली ये फंक्शन इस तरीके से काम नहीं कर रहा था जिस तरीके से मैंने इसको चला दिया। ठीक है, इसमें बस मैं अगर ऐसे भी कर दूं, ऐसा लग रहा है मुझे, आई डोंट नीड टू पास एनीथिंग, आई कैन इवन बी लाइक दिस। अब ये बोलेगा कि आर्ग्यूमेंट वन गॉट बट ज़ीरो, एन आर्ग्यूमेंट फॉर मिठाई वॉज नॉट। अच्छा, आर्ग्यूमेंट फॉर मिठाई इज़ नॉट भाई, बट ये फालतू में चीज़ यहाँ क्यों करी फिर। अब मैं यहाँ डालूँगा ना चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें दिखाओ मुझे अब। तो अब मैंने ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा पास कर दिया वैल्यूज़ चेंज करके। और ये मिठाई, अब लेट्स सी कि रसगुल्ला आता है नहीं। आ गया ना रसगुल्ला, रसगुल्ला आ गया, वेरी स्वीट, ट्रू है। तो ये पूरा का पूरा मैंने ऑब्जेक्ट पास कर दिया था इसके अंदर। ये जो ये है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट ही तो है। और ऑब्जेक्ट के अंदर इसके अंदर एक्सटेंड करा है, मतलब नेम और प्राइस तो होंगे ही। ये है हमारा सुपर क्लास, सुपर क्लास, ठीक है। और ये बाकी सब क्लासेस हैं, मतलब ये जो मिठाई फूड है ना, इसमें एक्सटेंड हो रखा है। तो ये दोनों चीज़ें तो होंगी, और मैंने ये ऐड करा है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है। खट्टा फूड इसके अंदर भी यही करा है। एक चीज़ करूँ, ट्राई करके देख लेते हैं। इम्प्लीमेंट करा, इसमें मैंने प्रॉपर्टी ऐड करी, बट कैन नॉट हैव इम्प्लीमेंट क्लास, इंटरफेस कैन नॉट हैव इम्प्लीमेंट क्लास। ठीक है, ये भी चीज़ समझ आ गई तुम्हें, कैन नॉट हैव इम्प्लीमेंट क्लॉज। इसमें टाइप बनाना पड़ेगा इसको, पर ये फिर चीज़ें नौटंकी हो जाएंगी। ओके आई नो, अब हुआ। कैन नॉट फाइंड नेम इम्प्लीमेंट्स, लेट मी आस्क दिस। बताओ भाई। यू आर, अच्छा हाँ, तो इंटरफेस ही हो सकता है, छोड़ो इसको, नौटंकी है। ये समझ लिया हमने, इसको हटाओ। यूज़ केस क्या है, एक्सप्रेस के अंदर यूज़ केस क्या हो सकता है इसका, इनम बना दिया, वैल्यूज़ तक असाइन कर दी। जो हमारे स्टेटस कोड्स होते हैं ना, ये होता है नोन फाउंड के लिए। और अगर सक्सेस मिल जाता है कि जैसे हमने कोई रिक्वेस्ट भेजी बैकएंड पे और उसका रिस्पांस आ चुका, तो हम 200 भेज देते हैं। रिस्पांस नहीं आया, अनऑथराइज्ड है, नॉट फाउंड है, तो हम 400 की रेंज में भेजते हैं चीज़ें। और अगर एरर आया कोई तो 500 भेज दिया। तो मैंने ये पहले ही इनम एक बना दिया सेट। तो अगर मुझे अब जब कोई एरर आएगा ये स्टेटस दिखाना है, तो रेस्ट डॉट स्टेटस, और बस मुझे कोई भी जो चीज़ है डॉट, और वो सारी चीज़ें कि नॉट फाउंड लिखना है, नॉट फाउंड, क्योंकि स्टेटस को ज़्यादातर याद नहीं रहते, तो एक जगह ही लिख लो ना सारी चीज़ें, तो ये कन्वीनियंस बढ़ाता है। और ये टाइप स्क्रिप्ट का कोड है, दैट्स इट, दैट्स हाउ यू आर गोना यूज़ इट। अब देखते हैं ये वाला टॉपिक, इम्पॉर्टेंट है ये। कितने टॉपिक बचे हैं, उसके बाद थोड़ा सा क्लास के ऊपर बात कर लेंगे, क्लास के ऊपर बात हाँ कर लेंगे थोड़ी सी। ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। जेनेरिक्स, और जेनेरिक्स कैसे बनते हैं, ये क्या चीज़ है, ये क्या बला है ये, लेट्स सी। जेनेरिक्स तो अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी, एक फंक्शन है, ठीक है। अब फंक्शन के अंदर मैं कुछ पास करना चाह रहा हूँ, या एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट कैन बी स्ट्रिंग, आई वांट इट कैन बी नंबर, बट आई डोंट वांट पास दिस, आई वांट पास अ टाइप, टाइप टी। तो इससे भी
चीज़ें कन्वीनियंट हो जाती हैं, इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसके अंदर और भी करना है। ट्रू में क्या ही दिखाएगा वो, इसलिए कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि जेड नाम का तूने भाई लिखा ही नहीं है। मज़े ले रही है। ट्रू दिखा दिया, राइट। ये सारा दिखाया इसने। अब मुझे क्या करना है, मैं कुछ भी ले सकता हूँ इसके अंदर, ऐसा चाहता हूँ मैं। बट वो मैं यहीं डिफ़ाइन कर दूँ कि चीज़ें ना, जो ऊपर है ना, ऊपर शायद मुझे दिखेगा नहीं वो। तो अब मुझे कोई भी चीज़ें पास करनी है इसके अंदर, मैं यहीं लिख दूँ। एंड एज़ पर दिस, ये जो फंक्शन है ये आर्गुमेंट ले। तो अगर स्ट्रिंग लिखा मैंने तो स्ट्रिंग आर्गुमेंट ले रहा है, नंबर लिखा तो नंबर आर्गुमेंट ले रहा है। इसकी वजह से हम यूज़ करते हैं इसको। दैट्स इट, यही है इसका, और कुछ नहीं है केस। लिखना कैसे है, आइडेंटिटी लिखा। अब जो भी पास करना चाह रहे हो तुम इसके अंदर लिखोगे। स्ट्रिंग पास करा, अब इसके अंदर जो भी लिखना है हेलो, दैट्स इट। अब जो भी आया वो तो कांस्टेंट कर दो, ए में पास कर दो, और उसको फिर कंसोल लॉग कर लो। और कुछ है इसके अंदर, बस हलवा चीज़ है। हेलो आ चुका, समझ आ गया तुम्हें। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा यार, नकली है। अब ये रीड फंक्शन है ये, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा वही है, हमारा जेनेरिक्स लगा रखा है हमने। थोड़ा सा अजीब लग सकता है। जेनेरिक्स, जेनेरिक्स के अंदर अब जो भी हम आर्गुमेंट देंगे उसका एरे जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट तक दे सकते हो तुम इसके अंदर, ये भी याद रखना। ऑब्जेक्ट तक दे सकते हो, इंटरफेस भी दे सकते हो, फंक्शन भी दे सकते हो, जो भी आर्गुमेंट में दोगे वो चलेगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमने क्या करा, ये रिटर्न टाइप है। ये रिटर्न टाइप है जो हमारा एरे दे रहा है, पता ही है तुम्हें। तो मैंने क्या करा, ये यहाँ ये कर लिया। और सबसे पहले वाले को कि एरे के अंदर पूरा पहले कंसोल लॉग करा इसने, कोई भी चीज़ डाली। अब ये पहले वाले को इसने दिखा दिया, ठीक है। अब इसके अंदर कॉन्स्ट x1 बनाया, इसके अंदर पूरा एरे का एरे पास कर दिया, नॉट रियली अ बिग डील। अब मैंने यहाँ लिखा ही नहीं है, लिखना ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी नहीं है, ऐसे भी छोड़ दो चलेगा। बट लिख लोगे तो तुम्हारे दिमाग में रह जाएगा ना कि हाँ ये नंबर का था, ये स्ट्रिंग का है, और ये बुलियन है। लेट मी सी कोई एरर आता है या नहीं। अब ये एरर हमें ऐसे नहीं दिख रहे हैं ना, क्योंकि मैं यहाँ चेकआउट ही नहीं कर रहा हूँ, कोई एरर नहीं है। 1 2 3 4 QE, और ये ट्रू फॉल्स आ गया सब कुछ। तो मैंने रीड एरे को ऐसे यूज़ कर लिया बार बार, कि नंबर के लिए, स्ट्रिंग के लिए, बुलियन के लिए। इसमें तो कोई इनकन्वीनियंस नहीं होगी, समझ आ गया। और ये ऐसे भी करता है कि अगर तुमने आर्गुमेंट लिखे है ना कोई, यहाँ ये याद रखना कि ये ऐसे डिक्लेयर करना है कि फंक्शन बनाया, ये लिख के भी देख लेना, ए बी सी करा, उसके बाद ये लिखना है उस तुम्हें टी, और ये ए, और यहाँ बड़ा टी, दैट्स इट। तो ये रिटर्न कर देगा, ये ऐसे लिखना है, बस बार बार देखते रहना, ऐसे करते करते आ जाएगा। अब इसके बाद x2 के अंदर हम अपर केस यूज़ करना चाह रहे हैं, तो ये एरर आ जाएगा। अपर केस में एरर क्यों आएगा, लेट्स सी एरर क्यों आएगा।
क्यों, एरर तो नहीं आया। बट अगर मैं यहीं इसकी जगह टाइप यूज़ करता तो एरर आता क्या। भर गया एरर। तो टाइप में अब गड़बड़ हुई, कैसे गड़बड़ हुई अभी देखते हैं। गड़बड़ होनी शुरू हो गई। आई डोंट नो यार, कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ मैं चीज़ों को। तुम्हें इतना समझ आ गया वो होता है। अब तुम एज पर ये स्ट्रिंग है, तो इसके जो फंक्शंस हैं टू अपर केस वगैरह वो भी यूज़ कर सकते हो। शायद ये चीज़ ये कन्वीनियंस में देता होगा। आई डोंट नो एग्जैक्टली। अभी x4 है हमारा। रीड एरे तो रखते ही हैं। तो हमारा x4 है ये। इसको हटाओ। इंटरफेस हमने बना रखा है यूज़र नाम का एम्प्लॉय। अब ये यूज़र नाम का जो इंटरफेस बनाया था यही हमने पास कर दिया। यहाँ ये ऑब्जेक्ट पास कर दिया पूरा, और एम्प्लॉय डॉट नेम को कॉल कर दिया। ठीक है, यहाँ भी हमने वही यूज़ करा है। तो मतलब ये जेनरिक मतलब क्या होता है, जेनरिक ज़्यादातर जेनरिक दवाइयाँ भी होती हैं, हर जगह यूज़ है। हाँ, इसके अंदर कुछ भी पास कर सकते हो तुम। ये फंक्शन ही ऐसा है कि फंक्शन में जो भी आर्गुमेंट दोगे उसके बेसिस पे तुम डेटा फैच करवा सकते हो ऑफ डॉट। या अगर मैंने यह नंबर एरे बना दिया और पूरा एरे पास कर दिया, एरे के अंदर जो भी चीज़ है एज पर दिस कौन सा एरे पास होना चाहिए वो आ जाएगा। दैट्स इट, दैट्स ऑल व्हाट इट इज़। ये भी समझ आ गया हमें। एक्सप्रेस विद टाइप और एक्सपोर्ट, ये अच्छा। ये हमारा, अगर तुम्हें रिएक्ट पता होगा या बैकएंड में कैसे चीज़ें लिखते हैं तो ये तुम कन्वीनियंस हो जाएगी तुम्हें, ये तो पता ही होगा तुम्हें। इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम इंपोर्ट, ये इंपोर्ट वाला है। इसके लिए npm एक्सप्रेस। और अगर तुम एक्सप्रेस डाउनलोड कर, वो डाउनलोड नहीं होता, इंस्टॉल करना चाह रहे हो पैकेज मैनेजर से, तो ये एक्सप्रेस और टाइप्स एक्सप्रेस लिखना पड़ेगा। तो वो एक्सप्रेस तुम्हारे में ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये हो जाएगा ऐसे। अब इसके अंदर फ़र्क क्या है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट होता है और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होता है। इसके अंदर फ़र्क क्या है, जो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट होता है वो तुम्हें इस तरीके से इंपोर्ट करना है। डी स्ट्रक्चरिंग बोलते हैं इसको। डी स्ट्रक्चरिंग फिर से देख लो, सर्च कर लो भाई डी स्ट्रक्चरिंग क्या होता है। ठीक है, हमसे ना पूछो ज़्यादा। डी स्ट्रक्चरिंग इन द जावास्क्रिप्ट, कहीं भी होता है वो डी स्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट। डी स्ट्रक्चरिंग इस तरीके से ही करते हैं। बट ये रियल टाइम यूज़ केस दिखा दिया इसने कि ये जो 10 है, अरे ये हटाओ यार, ये अलग चीज़ है, ये यहाँ से रिलेट नहीं होगी। कि ये मैंने एक्सपोर्ट कॉन्स्ट करा ए और बी, ये दूसरी फाइल है पूरी, और ये किसी और फाइल में मैंने इंपोर्ट करा। इंपोर्ट मतलब लेना, एक्सपोर्ट मतलब भेजना, है ना, ये तो पता ही है। तो उस फाइल से लिया मैंने ए और बी, ऐसे ब्रैकेट लगा दिए। बट अगर मैं डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट एक ही बार कर सकता हूँ। कॉन्स्ट में कितने भी सी लगा दो या भी डी, ऐसे होता रहेगा। डिफ़ॉल्ट एक ही है एक्स, तो ये एक्स ऐसे लिखता हूँ। अगर एक्स मैंने ऐसे भी लिख दिया एरर आ जाता है, एक्स ऐसे भी लिख दिया तो एरर आ जाता है इसके अंदर। और बोथ कर सकते हैं, मतलब तुम्हारी फाइल के अंदर डिफ़ॉल्ट भी है और ये कॉन्स्ट भी है। तो इस तरीके से एक्स कोमा ये, बस इतना ही था इसके अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। अब ये थोड़ा सा अजीब सा काम है, टू गेट टू नो अबाउट इट। मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है ये। क्लास है फ़ोन नाम की, इसके अंदर दो चीज़ें हमने लगा दी, बॉडी और मशीनरी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सुपर क्लास। अब ये एक्सटेंड कर रही है टैब, हमारा एक सब क्लास है जो एक्सटेंड कर रहा है फ़ोन को।
फ़ोन की बॉडी है और मशीनरी है। कलर इसके आ गए, कलर तो तुम्हें पता ही है, सैमसंग क्लासी वाइट। इसके अंदर हमने एक फंक्शन बना दिया, फंक्शन नहीं होता इसके अंदर, क्लास में मेथड होता है, मेथड होता है ये, क्योंकि इसमें फंक्शन नहीं लगाया तुमने, यहाँ तुमने वो नौटंकी नहीं लगाई है, तो ये डेटा मेंबर्स हैं तुम्हारे। ठीक है, ये नाम याद रखना क्योंकि वहाँ पूछेंगे इंटरव्यूज़ में, पूछ सकते हैं, नॉर्मल चीज़ें होंगी, बस नाम से तुम्हें ऐसा लगेगा कि अरे भाई क्या ये चीज़ बोल दी। फंक्शन कॉलिंग, गेट ऑफ, वगैरह वगैरह। थोड़ा रिलेटेबल है। वेरिएबल, टैब, अब ये इसने ऑब्जेक्ट बना दिया इंस्टेंस। ठीक है, टैब नाम का, टैब क्यों बनाया, टैब ये वाला ले रहे हैं हम। अब यहाँ गेट ऑफ डालोगे, गेट ऑफ में ये आ जाएगा कॉल करके, कुछ ना है ये, नकली सा तो था ये, बस लग रहा था हलवा, और इंटरेस्टिंग ही है एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये देख लो, अपडेट हो गया। ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड आ रहा है इसकी तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये एट द एंड करना, बस तुम टाइपस्क्रिप्ट का कोड लिखते जाना, कंपाइल टाइम में जो एरर आएगा वो देखते जाना। ठीक है, टीनी नी 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 नी, बस दैट्स इट। कॉलिंग में चलाते हैं, क्या ये लिखा था मैंने, ये कॉलिंग फ्रॉम द सेक्सिएस्ट फोन एवर ऑफ वाइट कलर। अच्छा, घंटा, कौन सा, अच्छा, लिटरली, डू यू थिंक सो, शायद यही फटने वाले होते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली, यूज़ नहीं करा। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर वो होता है जब हम किसी भी क्लास का इंस्टेंस बनाते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर दो प्रकार के होते हैं, या तो तुम इसके अंदर पैरामीटर डाल दो या मत डालो। नहीं डालोगे, जब भी वो डिफ़ॉल्ट तो कॉल हो गई, चाहे तुम ये लिखो या ना लिखो, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं हो रहा है वो सिस्टम में, तो हमने लिख दिया, तो जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो उड़ गया। बहुत सारी चीज़ें बोल दी, फिर से रिवाइंड करके सुनना क्या बोला, पर सच बोला है। अब ये मेथड बनाया गेट नाम का, इसके अंदर दिस कीवर्ड क्यों लगाया है, क्योंकि जो भी मैं इसके अंदर चीज़ें लिख रहा हूँ वो होनी चाहिए ना। अब यही चीज़ है इसके अंदर, तुम्हें पता ही चल गया इस वाले एग्जांपल से कि ये सारी चीज़ें बनाई मैंने, पब्लिक नाम यहीं दे दिया मैंने एट्रीब्यूट्स के अंदर कि इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, इसके बाहर भी इसके अंदर भी। You haven't did before outside the, अच्छा, in the parameter you have to define public keyword if you haven't did before outside the constructor। अगर तुमने यहाँ नहीं करा है ना तो तुम्हें यहाँ करना पड़ेगा, बस इतना ही बोल रहा था ये। गेट डेटा, ये ईयरफोन वगैरह, ये सारे एट्रीब्यूट्स, कलर और ये कंपनी यहाँ जाएगी और ये कॉल हो जाएगा। कॉल नहीं होगा जब तक हम उसको बोलते नहीं है गेट डेटा, ई टू भी गेट डेटा, दोनों डेटा लेके आएगा, और वाइट वगैरह वगैरह। बस ये सिंटेक्स समझ लो तुम किस तरीके से वर्क कर रहा है, क्योंकि वर्किंग जान लिया तो सब कुछ हो गया, सिंटेक्स का इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत सारी लैंग्वेजेस पढ़ोगे। अब जो एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पब्लिक लगाया था ना, तो अब इनहेरिटेंस वाले केसेस आ जाते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म आते हैं वगैरह वगैरह, ओप्स कॉन्सेप्ट वो समझ आने चाहिए। तो हमारा जो हमने ये एक्सेस मॉडिफायर लगाया है, यू कैन यूज़ पब्लिक मेथड और डेटा मेंबर एवरीथिंग इनसाइड आउटसाइड द क्लास। पब्लिक मतलब सब कुछ, ठीक है, कहीं भी एक्सेस कर लो उसको। प्राइवेट के अंदर आपको सेटर और गेटर लगाने पड़ते हैं, डेटा को हमें प्राइवेट रखना है, डेटा की प्रिवेसी को मेंटेन करके चलना है। यू कैन यूज़ प्राइवेट मेथड एंड डेटा मेंबर बट यू कैन ओनली एक्सेस इट विद इन द क्लास, बट द फंक्शन कैन एक्सेस इज, क्योंकि विद इन द क्लास कर रहा है ना, तो विद इन द क्लास में अगर कोई मेथड भी बना रहा हूँ, जैसे मैंने ये मेथड बनाया ना, तो अगर मैं इसको प्राइवेट कर दूंगा ना, इसको प्राइवेट कर दिया मैंने, तो अब अगर मैं इसको गेट से यहाँ ये दिस कर रहा हूँ तो ये कॉल होगा। लेट मी ट्राई इट लोकली,
लेट मी ट्राई इट लॉकली। ठीक है, अब मैंने ये करा, आ गया, अब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, राइट। बट मैं इसको एक्सेस नहीं कर पाऊँगा इस तरीके से कि जैसे सपोज़ मैंने इसको पब्लिक रख रखा है ना, तो मैं अगर इसकी जगह इसको कंपनी लिखूँ, तो एम आई गोइंग टू एक्सेस इट और नॉट। इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। इवन डॉट कलर, कलर को नहीं करना, कलर में वैसे भी हमारा एरर आ चुका है, दिख गया मुझे। कंपनी करा, एप्पल आ गया, राइट। इसको ही मैं कलर कर दूं, एक्सेस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अब ये बता देगा। प्रॉपर्टी कलर इज प्राइवेट, ओनली एक्सेसिबल विद इन द क्लास ईयरफोन। ठीक है, यू गेट द पॉइंट ना। इसमें भी बता दिया इसने कि ये सारी चीज़ें, ये प्राइवेट मेंबर सीधा एक्सेस नहीं कर पाओगे तुम, प्रिवेसी बढ़ जाएगी, डेटा सिक्योर रहेगा। but you can only access it within the class, neither by extending it to another class nor outside the class। ये डिफरेंस है ये प्रोटेक्टेड और प्राइवेट के अंदर, कि इसको अगर तुम एक्सटेंड भी कर दो ना तो भी एक्सेस नहीं कर पाओगे। मतलब इनहेरिटेंस से अगर मैंने एक्सटेंड कीवर्ड लगा के ये सब क्लास रख ली, ये सुपर क्लास रख ली, और इसके नीचे ही लगा दिया वायर भी, एक वायर नाम की क्लास बना दी, तो मैं एक्सटेंड करूँगा ना अगर ईयरफोन को उससे, तो उसके अंदर भी मैं ये वाला कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकता है। बस इतना ही है। यू कैन यूज़ द प्रोटेक्टेड मेथड, और ये यू कैन ईदर एक्सेस इट विद इन द क्लास, यहाँ ओनली था यहाँ ईदर है, और बाय एक्सटेंडिंग टू अनदर क्लास नॉट आउटसाइड द क्लास। नॉट आउटसाइड तो ज़रूरी है, बस यही चीज़ देता है कि नॉट आउटसाइड तो हो गया, प्रोटेक्टेड हो या पब्लिक हो। बट एक्सटेंड करके यहाँ यूज़ कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड कर दो, एक्सटेंड किसी भी क्लास में कर दो, वो डेटा मेंबर ले लोगे, उस क्लास के अंदर गेटर सेटर लगा दो, वहाँ से एक्सेस कर लो उसको। ये होता है यू कैन डिफाइन इट बाय ये एनी रैंडमली, एनी रीड ओनली। अच्छा, थ्रू इट, थ्रू दिस ओनली यू कैन ओनली एक्सेस द वैल्यू वन टाइम एंड इन कैन नॉट बी चेंज्ड। पता नहीं क्या है। अब ये देखते हैं, सेटर और गेटर की बात कर रहे थे और आ गया ये सेटर गेटर। क्लास, क्लास बनाई, ये मेंबर, अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या है ये, प्रॉपर्टी, लेट मी सी व्हाट इज़ इट बाय डिफ़ॉल्ट, क्या है ये बाय डिफ़ॉल्ट। भैया जी आपने तो बताया नहीं हमें, हम तो अब चैट पे देखेंगे, फिर आप परेशान करोगे तो हमको तो। व्हाट, व्हाट एक्सेस मॉडिफायर इट हैज़ बाय डिफ़ॉल्ट, आई थिंक प्राइवेट होता है। नहीं बता रहा, व्यू इन चैट, टेल मी द, सॉरी फॉर द डिले। पब्लिक है, मैं प्राइवेट समझ रहा था, पब्लिक होता है, ठीक है, तो कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं इसको, बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है। ये भाड़ में जाए, हो गया। अब इसके अंदर है ये कलर और ये नेम, कंस्ट्रक्टर बना दिया, पता है तुम्हें, पब्लिक है ये गेटर लगा दिया, ये भी गेटर लगा दिया, गेट, क्या गेट, नेम, एनिमल नेम। अब इसके अंदर सेट, हाँ, और बूम बूम कर ले तू गाड़ी वाला, और सेट, इसके अंदर मैंने कोई भी एट्रीब्यूट दूंगा इसको, नाम नेम का, तो इसके अंदर सेट हो जाएगा ये। गेट से वो वाला नेम ले लूँगा, हाँ बढ़िया तो है, कैट वाइट, लॉक कर दूंगा, एनिमल नेम आ जाएगा। इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, डोगू लिख दिया और ये डॉग आ गया।
कुछ है इसमें? सिंटेक्स समझ लो भाई, हो गया नकली चीज़। समझ गए? फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, क्या ही है फंक्शन। ये तुम समझ लिए थे जेंडर ऑप्शनल कैसे हो गया, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इसके अंदर कैन सेट वैल्यू बट बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट। ओके, नेम में कोई भी हो सकती है सेट। अच्छा जी, होगा कुछ ही। अब नेम्स है, नेम्स के अंदर ये सारे एट्रीब्यूट्स दिए इसके अंदर हमने, और नेम्स के अंदर ये, अच्छा ये हमारा स्प्रेड ऑपरेटर होता है आई गेस। स्प्रेड ऑपरेटर भी लगा दिया तो ये पूरा का पूरा इसने ये एरे बना के दे दिया होगा हमें, आई थिंक सो। रीड पैरामीटर टू फॉर्म एन एरे, हाँ यही था। ये बढ़िया चीज़ है, ये करके देखते हैं। तो अगर मैं इसको रिटर्न कर दूँ नेम्स वेर ARR, लेट्स सी क्या आता है। पूरा एरे आ गया जो बोला था इसने। स्प्रेड ऑपरेटर क्या कर रहा है, ये कॉपी करता है। ये चीज़ कॉपी के लिए यूज़ होती है। ये तुम इससे भी पूछ सकते हो, व्हाट डू स्प्रेड ऑपरेटर डू। Spread operator allow to accept indefinite number of string argument collected into the number. Is it copying the digits? No, the spread operator in this context is not copying digit. It is collecting the string arguments. String argument को collect कर रहा है और उसको array में दे रहा है, बस इतना बोल रहा है। ठीक है, that's it। ये करवा रहा था ये, इसमें कुछ खास नहीं है। ये हमारा anonymous फंक्शन है जो रिटर्न कर रहा है कुछ नहीं। ये हमारा एरो फंक्शन है, बस थोड़ा सा सिंटैक्स देख लो कैसा है। इसको हटाओ, यहाँ एरो लगा दो, और कुछ नहीं है, नकली है। ये हमारा नॉर्मल फंक्शन होता है, बस। कुछ था इसके अंदर? एरो फंक्शन को हलवा समझने वालों, कुछ था इसके अंदर? बस इतना ही था, सब कुछ हो गया है, हमने सब कुछ समझ लिया है। दैट्स इट, दैट्स ऑल व्हाट द वीडियो वॉज। अब पता नहीं कितने घंटे की आई होगी। बाय बाय।